दोस्तों इस साल आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले 2000 स्टूडेंट में से मात्र 36% स्टूडेंट को ही प्लेसमेंट मिल पाई है। लेकिन क्यों? इस तरीके के अधिकतर सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, बिकॉज दिस विल बी अ सैड रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एप्पल को अगर तो हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा? गिरेगा और वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी, मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा, और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा। चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं। हर साल इंडिया में 1.5 मिलियन इंजीनियर और 8.5 मिलियन बीए और बीकॉम जैसी डिग्री लेकर युवा ग्रेजुएट होते हैं, यानी टोटल 10 मिलियन, बोले तो 1 करोड़ जितनी की स्वीडन कंट्री की पॉपुलेशन है। बट ओनली 1 in 4 MBA, ओनली 1 in 5 इंजीनियर्स और ओनली 1 in 10 ग्रेजुएट को जॉब मिल पाती है। यानी 1 करोड़ में से 10 लाख लोग ही एम्प्लॉयबल है और 90 लाख लोग बेरोजगार। पर इसमें गलती किसकी है? इतने सारे बच्चों में कोई स्किल्स ही नहीं है, या हमारे स्कूल और कॉलेज बच्चों को इतना भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि उसे एक जॉब मिल पाए, या फिर इन सब में गलती है हमारे करंट गवर्नमेंट की? कुछ दिन पहले हुए नीट स्कैम की वजह से हर किसी को ये तो पता चल गया कि दिस सिस्टम इज फ्लॉड एट ऑल द लेवल्स एंड वी नीड टू टॉक मोर अबाउट दिस, दैट व्हाट इज एग्जैक्टली रॉन्ग विथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। साल 1830 जब लॉर्ड मैकॉले नाम का एक ब्रिटिश इंडिया में आया, तभी उन्होंने देखा कि यहाँ पुरानी एजुकेशन सिस्टम यानी कि गुरुकुल की सिस्टम चल रही है। तभी उन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला लिया और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड थी, क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए था यहाँ इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉयर, ताकि उनका काम और भी आसान बन पाए। पर दोस्तों आज भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्रेशराइजिंग ऑन चिल्ड्रन वाली प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चा पैदा होता है, 4 से 5 साल की उम्र में उसे नर्सरी क्लास में बैठा दिया जाता है और 14-15 साल होते होते 10th और फिर 17-18 साल तक उसे 12th करना हो। मगर नर्सरी से 12th तक उसे एक चीज़ कॉमन फेस करना पड़ता है, वो है अच्छे मार्क। अगर आप अच्छे मार्क ला रहे हैं देन यू आर अ गुड स्टूडेंट, लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश देन यू आर अ बैड स्टूडेंट। यहाँ तक आने के बीच में ना तो उसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलम में ऐड किया जाता है और ना ही उसके स्किल्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद उसे आईआईटी, नीट और सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में धकेल दिया जाता है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि 90% ऑफ पेरेंट्स को बस सरकारी नौकरी की पड़ी हुई है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत कोई पैलियोंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मेट्रोलॉजिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर की तरफ मूव करना ही नहीं चाहता। के पीछे मेन रीजन है आजकल के सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग। कई पेरेंट्स इस सिचुएशन को बद से बदतर बना देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में आजकल ये मानना है कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो हमेशा सही ही होगा। ऐसे सोसाइटी में जब आप उनके किसी भी बात पर डिसएग्री करते हैं तब आप पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि तुम बदतमीज हो, संस्कार नहीं है क्या। लेकिन जरा आप खुद सोच कर देखो कि अगर दुनिया के हर पेरेंट्स समझदार होते तो आज ये दुनिया पूरी समझदारों से भरी होती। और ये सब रीजन की वजह से बहुत पेरेंट खुद को अथॉरिटी फिगर समझने लगते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। इनका मानना होता है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि बच्चे बड़े होकर एक कॉन्फिडेंट एडल्ट बन पाए। लेकिन सच बताऊं तो ये चीज सबसे बड़ी बकवास बात है, क्योंकि कई रिसर्च पेपर ने साबित किया है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग एक्चुअली में बच्चों के कॉन्फिडेंट और सेल्फ एबिलिटी को कम कर देती है। ऐसे ही पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनवाएंगे, यूपीएससी ही करेगा मेरा बेटा या बेटी, हमने तो अपने बच्चों के लिए डॉक्टर ही सोच रखा है। इन सब बातों को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट एक बच्चा एक अनकंडीशनल करियर तक चूज नहीं कर पाता। वो वही करता जाता है जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, भले उसका मन हो या ना हो। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि आज से 50-100 साल पहले पुरानी मोबाइल फोन, जो गाड़ी और जो बाइक होती थी वो आज ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, मगर हमारी एजुकेशन सिस्टम वही 100-200 साल पहले पुरानी वाली आज भी हमारी सोसाइटी में पल रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया के अंदर की कोचिंग सेंटर, जो कि कंपटीशन के नाम पर इंडियन पेरेंट्स की जेब ढीली करते हैं और फिर आपके बच्चे को वो प्रिपरेशन स्टार्ट करवाते हैं। और अगर आपका बच्चा पहले से तेज है तो ठीक है, मगर अगर वो कमज़ोर है तो उसे और कमज़ोर बना दिया जाता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर उन बच्चों को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जो पढ़ने में तेज होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, उसे वो और अच्छे से पढ़ाते हैं। और यहाँ एवरेज बच्चे और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो बस मायूस होते रहते हैं। ये हाल मैं कोई स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर कोटा, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये हाल छोटे से छोटे कोचिंग में भी यही सिस्टम चल रहा है, क्योंकि कोचिंग वालों को क्या है, अपना बिजनेस चलाना है। आपका बच्चा फेल करे पास करे उससे कोई उसे मतलब नहीं होता है, बस उसे बिजनेस चलाना है। अगर आपका बच्चा फेल करता है फिर भी उसका बिजनेस चलता है, और अगर आपका बच्चा पास करता है तो और अच्छे से बिजनेस चलता है। पर सवाल ये है कि बच्चे करे तो करे क्या। बच्चे इन सब चीज़ों से मेहनत कर कर आगे बढ़ भी जाते हैं, एग्जाम अच्छे से लिखते भी हैं, लेकिन लास्ट में उनके सामने एक स्कैम आता है जिसे पेपर लीक कहते हैं। रिसेंटली यूपी में पुलिस कांस्टेबल का पेपर, राजस्थान में टीचर्स की भर्ती के पेपर, नीट यूजी का पेपर लीक हुआ और उसके बाद नेट यूजीसी का भी पेपर लीक हो गया, और साथ ही साथ देश में सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी में भी स्कैम देखने को मिल ही गया। पर पर्सनली मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्या ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। पर दोस्तों ये तो हो गई बस प्रॉब्लम, लेकिन अब बात है कि सॉल्यूशन इसकी क्या हो सकती है। पहला, एजुकेशन के लिए जो बजट एलोकेट किए गए हैं उसे स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा। दूसरा, टीचर्स ट्रेनिंग। देश के हर एक टीचर्स को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टीचर्स को एक ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो बच्चे को बस रट्टा न मरवाए, उसे स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करे और उसके स्किल को जितना हो सके उतना डेवलप कर पाए। तीसरा, बढ़ता हुआ करप्शन। करप्शन के मामले में एजुकेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे छोटे से छोटे चीज़ के लिए करप्शन होता है, और इसके अलावा पेपर लीक वाले जो माफिया है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन लगाना होगा। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी इंडिया के कई गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन इतनी बद से बदतर है, वहाँ बच्चे जाना तक नहीं चाहते हैं बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंडियन पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि एजुकेशन मीन्स नॉट ओनली अ गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन मीन्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो, ताकि कल को वो बच्चा जाकर दर बदर बस सरकारी नौकरी के लिए भटके ना। आपके भी मन में इंडियन एजुकेशन के चेंजमेंट को लेकर कोई भी स्टेप लग रहे हैं तो वो कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एट लास्ट सिंसियरिटी और अवेयरनेस हमें ही फैलाना पड़ेगा, ताकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी चेंज हो जाए।